आजाद बोल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। आपके साथ में आदिल खान आजाद। इजरायली फौज ने आईडीएफ ने पहली बार आखिरकार वो गलती कर ही दी जिससे सीरिया में लंबे वक्त तक बने रहने के उसके मंसूबों को न सिर्फ बट्टा लग गया बल्कि इजरायली फौजियों की जान भी अब खतरे में पड़ गई है। वजह सिर्फ ये है कि आईडीएफ ने गोलीबारी की है और वो भी की है सीरियन सिटीजन्स पर, सीरिया की आम आवाम पर, जो अब तक ना हुआ था। पहली बार इजरायली फौज ने सीरिया के मारिया गांव में सीरियाई सिटीजन्स पर सीधी फायरिंग की, सीधी सामने से गोली मारी है। इसमें कुछ लोगों को गोली लगी है। ये तब हुआ जब सीरिया के ये लोग, इस गांव के लोग, अपने इलाके में इजरायली फौज की मौजूदगी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। फिलहाल तो जिसके पैर में गोली लगी बताई जा रही है उस शख्स की तस्वीर है। कंफर्म हो गया होगा आपको। खबरें अभी आपको, आप हेडलाइंस तो देखी नहीं होंगी आपने चलते फिरते। इस इंसिडेंट के बाद सीरिया के सरहदी इलाकों में आईडीएफ के खिलाफ गुस्सा बढ़ गया है। इनिशियल रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि इजरायली फौज से लड़ने के लिए गांव गांव में आम लोग अब प्लान तैयार कर रहे हैं कि कैसे जो है इनका जो है वो बक्कल ताड़ देने हैं इनके। मैं कुछ और डिटेल्स आपको बताऊं उससे पहले वो प्रोटेस्ट का वीडियो आप देख लीजिए, जरूर देखिए, जिससे ये लग रहा है कि अब इजरायली फौज के लिए सीरिया की जमीन पर बहुत दिन तक बने रहना मुश्किल होने वाला है। देखिए कि कैसे लोग, और हो सकता है कि अब ज्यादा बवाल आज ही कल में शुरू हो जाए। अभी देखिए कि कैसे लोग ऐलान करते जा रहे हैं कि उन्हें इजराइल की फौज की रवानगी कर सीरिया की जमीन को पाक करना है। ये लोगों का गुस्सा है, एसटीएस का नहीं। ये सीरिया के दारा रीजन के गांव के लोग हैं, ग्रामीण हैं। इन्होंने, इन सीरियाई लोगों ने इजरायली फौज की वापसी की मांग को लेकर प्रोटेस्ट किया था, मुजाहरा किया था, नारे लगाए थे। आईडीएफ ने इन तमाम प्रोटेस्टर्स पर सीधी गोलीबारी करके उन्हें जवाब दिया कि खामोश रहो। लेकिन यह जानना और समझना भी तो जरूरी है क्या वजह है, वो मेन वजह क्या थी कि आईडीएफ की मौजूदगी से गांव के लोग इतने गुस्से में आ गए। ये और जगह के भी हालात हैं। आज जो है, कल ये खबर आई थी कि सीरिया के जो सरहदी गांव हैं, टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर है, विलेजर्स इन सीरिया बॉर्डर टाउन क्लेम आईडीएफ प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम एक्सेसिंग देयर फील्ड्स। कि सीरिया के सरहदी गांव के लोग ये कह रहे हैं, उनका दावा है कि इल्जाम है कि आईडीएफ उन्हें उनके खेतों तक नहीं जाने दे रही। भाई हमारी फसल सड़ जाएगी, उसे पानी नहीं मिलेगा, बीज खाद नहीं मिलेगा, हमें जाना है यार, तुम यहां आ गए हो हमारी जमीन पर। ठीक है, हमारे लोग अभी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, हमारी हुकूमतें, पता नहीं क्या चक्कर है, लेकिन चलो एक हुकूमत गई नहीं आई, उसे स्टेबल होने में वक्त लग रहा है, जो भी। लेकिन भाई तुम हमें हमारे खेत में कैसे नहीं जाने दोगे? मालिक तो हमें जमीन के, तुम तो घुसपैठी हो। तो ये एक गुस्से की वजह थी। दूसरी वजह भी जान लीजिए जो बिजनेस स्टैंडर्ड ने दी है। इजरायली फोर्सेस प्रिवेंटिंग सीरियन विलेजर्स फ्रॉम एक्सेसिंग देयर फील्ड्स, उन्होंने भी वही बात कही है, एंड देयर होम्स टू। ये एक और खबर में भी है, इसी खबर का हिस्सा है कि सीरिया के लोगों को जो बाहर थे उन्हें उनके घरों तक नहीं जाने दे रहे। जो घरों में कैद हैं उनसे कह रहे हैं कि घरों में रहो, बाहर नहीं निकल सकते, और अपने खेतों में भी नहीं जा सकते। तो लोगों में गुस्सा भड़कना था, वो निकल आए सड़कों पर और प्रोटेस्ट करने लगे, और यही इन्हें बर्दाश्त ना हुआ। अब देख लीजिए, ये हैं सीरिया के बताए जा रहे हैं ओपन सोर्स सेंटर, ये खबर देते हैं, और ख़ास तौर से थोड़ा सा इजराइल की तरफ इनका झुकाव ज़्यादा है। तो ये बता रहे हैं कि सीरियन रेबल्स जो हैं वो रशियन फोर्सेस पर ऐसे पत्थर बरसा रहे हैं। रशियन फोर्सेस निकल रही हैं सीरिया से, और वो लोग जूता पटक कर गुस्सा दिखा रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं रूस की मिलिट्री व्हीकल्स पर, और लानतें मलामतें कर रहे हैं, धुतकार रहे हैं, कह रहे हैं निकल जाओ, कब से तुम यहां पर थे। तो ये सब कुछ हो रहा है इस वक्त सीरिया में। ये ओपन सोर्स इंटेल ने लिखा कि सीरियन रेबल्स, सीरिया के जो बागी हैं, वो ह्यूमिलेट कर रहे हैं, शर्मिंदा कर रहे हैं, बेइज्जती कर रहे हैं रशियंस की। और ये सब तब हो रहा है जब खुद रशियंस अपनी मर्जी से जो बेस थे या बेस हैं सीरिया के अंदर रूस के, उन्हें छोड़कर जा रहे थे। हालांकि पुतिन का कल का बयान था कि पुतिन ने ये कहा था कि हमारे बेस वही हैं, हमारा नेवल बेस भी वही है, हमारा एयर बेस भी वही है, हम ना कहीं जा रहे थे, हम ना कहीं अभी जाएंगे, अभी हमने फैसला नहीं लिया है सीरिया से निकलने का। हाँ, लेकिन हम ये कहते हैं कि अगर जो नया निज़ाम है, जो अपोजिशन फोर्सेज हैं, जो अब हुकूमत बना रही हैं या बना चुकी हैं, उनसे हम कहते हैं आप हमारा एयरफोर्स बेस जो है, हमारा एयर बेस और हमारा नेवल बेस,
यानी नेवी का अड्डा और एयरफोर्स का अड्डा, आप हमारा इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपको ह्यूमैनिटेरियन पर्पस से चाहिए है, लोगों की मदद करने के पर्पस से चाहिए है, लोगों के अब ज़िंदगी के साज़ो सामान जो है उन तक पहुंचाने के लिए चाहिए, आप हमारे अड्डे लीजिए। पुतिन ने ये बात अभी 2 रोज़ पहले कही थी। तो फिलहाल जो कुछ भी है, सीरिया से ये खबर थी जो हमने आप तक पहुंचा दी। उम्मीद ये करते हैं कि ट्रांसपेरेंसी के साथ पहुंचाई होगी। भाई देखिए, आप लोगों से हम कहते हैं कि ज़ुबान है और बिना स्क्रिप्ट के 99% हम पढ़ते हैं। तो कभी कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दिया कीजिए। भाई कल रात के एपिसोड में शायद हमारे मुंह से जो है वो आखिर में एक बार तो श्रीलंका का शिप निकला, श्रीलंका की नेवी, दूसरी बार में सीरिया निकल गया। तो माहौल समझिए दिमाग का। सीरिया, ईरान, इज़राइल, गज़ा यही सब घुसा हुआ है। वो श्रीलंका की खबरें तो कभी-कभी हम पढ़ते हैं। तो श्रीलंका दोबारा बोलने में श्रीलंका नहीं बोला, सीरिया निकल गया, लोगों ने पकड़ लिया। लेकिन अच्छी बात ये है, वो आखिरी खबर थी और हमें ये पता चला कि लोगों ने हमारा वीडियो आखिरी तक देखा। भाई जिंदाबाद आप लोगों की, आपने गलती गिनाई, मज़ा आ गया ये जान करके आप आखिर तक देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए और आप लोग वीडियो देखते रहिए। आज़ाद बोल इंडिया आपका ही चैनल है।